हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेस्ट रेफरेंस बुक्स सीबीएसई के लिए 2021-22 के सेशन के अंदर कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स जो है आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हो अपनी स्टडी के लिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए, या कौन सी बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हो, अच्छी कौन सी है। 3 से 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जो आपको उनमें से मैं बेस्ट भी बता दूंगी, जो बेस्ट है वो भी और जो ठीक है वो भी हम करेंगे। बेसिकली जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की फॉलो की जाती है, ठीक है। बेसिकली जितने भी स्कूल्स हैं एनसीईआरटी की बुक्स को बेस्ट मानते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या एनसीईआरटी की बुक्स से हम कंप्लीट प्रिपेयर कर सकते हैं? तो अप टू 80 to 85% जो पेपर है वो एनसीईआरटी की बुक में से आता है सीबीएसई का। चाहे किसी और बोर्ड की बात हम करें तो भी 80 to 85% जो है पेपर जो है वो एनसीईआरटी में आता है, चाहे वो कोई स्टेट बोर्ड है चाहे वो सीबीएसई है। बट सीबीएसई के लिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स है सब्जेक्ट वाइज जो अच्छी हैं, जिनको आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की, कि मैथ्स की कौन कौन सी अच्छी बुक है। तो एनसीईआरटी का मैथ्स दी बेस्ट होता है, बस इसके अलावा आप कुछ और मैथ्स की बुक्स जो है उनको भी देख सकते हो। उसमें सबसे पहले आपके पास आती है आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10, आर.डी. शर्मा। देन है सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10, आर.एस. अग्रवाल। देन है ऑल इन वन मैथमेटिक्स, ये है अरिहंत की। इसमें आपको काफ़ी सारे कुछ मतलब ऑल इन वन का मतलब हम बोल सकते हैं कि इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है अरिहंत की बुक्स की अगर हम बात करते हैं तो। अब इनमें से बेस्ट देखी जाए तो आर.डी. शर्मा इज़ द बेस्ट बुक। आप एनसीईआरटी के साथ आर.डी. शर्मा को लेके चल सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन वाइज तैयारी करनी है तो आप अरिहंत को के लिए जा सकते हैं। तो हर एक बुक के अपने खुद के बेनिफिट्स हैं। अगर आपके पास टाइम अच्छा है और आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहते हो तो आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल दोनों को आप प्रेफर कर सकते हो। बट आप जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाएगी प्लस आर.डी. शर्मा आप ले लीजिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन। ओके, इन दिनों में से आप कोई ले सकते हो। सारी की सारी बुक्स जो है वो ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। नेक्स्ट है साइंस की बात अगर हम करते हैं तो साइंस में बेसिकली हमारे पास 3 पोर्शन आते हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स के लिए अलग से देखते हैं, केमिस्ट्री के लिए अलग से और बायोलॉजी के लिए अलग से। तो सबसे पहले हमारे पास बुक आती है साइंस फॉर क्लास 10 फिजिक्स बाय लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। बेस्ट 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 बुक, बहुत बढ़िया बुक है। लखमीर सिंह और मंजीत कौर की बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद में अगर प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एस चंद बुक्स की बात करें, एनकेसी सर की ये बुक्स हैं, एस चंद पब्लिकेशंस के अंदर आती हैं, बहुत बढ़िया बुक्स हैं। अगर फिजिक्स के लिए आप जानना चाहते हो, इफेक्टिव जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे एस चंद पब्लिकेशंस में यूज़ की गई है। उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स प्रदीप पब्लिकेशन आप ले सकते हो। बट प्रदीप पब्लिकेशन की बुक का एक ड्रॉबैक होता है कि डाटा बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, साइज़ में भी बहुत बड़ी होती है, डाटा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मेरी माने तो ऊपर वाली दोनों में से एक और एनसीईआरटी इनफ है। नेक्स्ट है बायोलॉजी की बात करते हैं तो अगेन लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। एंड अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये भी लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। तो आप तीनों के लिए एक ही राइटर की बुक ले सकते हैं, दैट इज लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर की। इसके अलावा एनकेसी सर की बुक्स भी दी बेस्ट है। अगर आपको वास्ट में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप प्रदीप पब्लिकेशन की बुक्स भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज सोशल साइंस। एसएसटी की कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए? तो सबसे पहले ऑल इन वन है। इसमें आपको ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सारा कुछ जो है वो देखने को मिलेगा, हिस्ट्री वगैरह आप ये ले सकते हो। अरिहंत की बुक्स भी अच्छी होती हैं। देन है बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूँ तो गोल्डन गाइड फॉर सोशल साइंस। अब गाइड अगर आप लेना चाहते हो सोशल साइंस की तो आप सुधा रस्तोगी जी की बुक जो है उसको ले सकते हो। सुधा रस्तोगी जी की बुक जो गाइड है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद अगेन एस चंद जो है वो सोशल साइंस की बुक्स है, सेम साइंस के अंदर भी आते हैं, सोशल साइंस के अंदर आती है, दी बेस्ट बुक्स होती हैं एस चंद पब्लिकेशंस की। उसके बाद में एग्जाम आइडिया फॉर सोशल साइंस एडिटोरियल बोर्ड। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाहते हो, कौन से 5 नंबर के क्वेश्चन है, कौन से 2 के हैं, कौन से 3 के हैं, कौन से मल्टीपल चॉइस हैं, तो उसके लिए आप एग्जाम आइडिया जो है उसके लिए जा सकते हो। ऑनलाइन ये भी अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूँ इन 3 बुक्स में से बेस्ट बुक्स की तो आप एस चंद पब्लिकेशंस पे चले जाइए। उसके अलावा गोल्डन गाइड आप ले सकते हैं, दैट इज सुधा रस्तोगी जी की जो बुक है वो। एग्जाम आइडिया आपको चाहिए तो आप इस बुक्स को ले सकते हो जो एडिटोरियल बोर्ड की है। नेक्स्ट इज इंग्लिश। अब इंग्लिश में आपको है इंग्लिश की
कम्युनिकेटिव जो स्किल्स होती हैं उसके लिए आप ओसवाल की बुक्स ले सकते हो। इनकी खुद की ये जो NCERT की एप्स आती हैं इनके अंदर भी ओसवाल की जो बुक्स हैं वो होती हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो इनको। उसके बाद में CBSE ऑल इन वन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास 10 फॉर 2021 बाय अरिहंत एक्सपर्ट्स, अरिहंत की बुक्स ले सकते हो। उसके बाद में आप जो बुक ले सकते हो, बेस्ट बुक जो है ग्रामर के लिए, दैट इज हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक बाय रैन एंड मार्टिन। रैन एंड मार्टिन की जो बुक है वो आप ले सकते हो ग्रामर के लिए, दी बेस्ट बुक है। आप उसको आगे भी यूज़ कर सकते हो 10th के बाद, अगर आपकी जर्नल इंग्लिश आपके पास आती है कंपल्सरी सब्जेक्ट एज ए, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आप एग्जाम आइडिया ले सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स का, पेपर पैटर्न का, मार्किंग स्कीम का, तो उसके लिए आप जा सकते हो बाय VK ग्लोबल की जो एग्जाम आइडिया बुक है। तो अब आप कौन कौन सी ले सकते हो, आप ओसवाल को डाउनलोड कर लीजिए, लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपके पास एक बुक जो प्रिस्क्राइब बुक होती है वो रखिए। इसके अलावा आप ग्रामर के लिए बेस्ट बुक है रैन एंड मार्टिन की बुक, तो आप उनको ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर हिंदी। हिंदी के लिए आप कौन सी बुक्स ले सकते हो, तो हिंदी के लिए आपको जो अलग अलग से तो आएगी नहीं, सेम एक बुक जो आपके सिलेबस के अंदर आपके बोर्ड ने प्रिस्क्राइब करके दी है वो ले लो। बट ग्रामर की हम बात अलग से कर सकते हैं, तो उसमें आप नवयुग हिंदी व्याकरण जो है उसको लेके चल सकते हो। बेस्ट बुक है, बहुत अच्छे से ग्रामर इसमें दी हुई है, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की हुई है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, तो आप उसके लिए जा सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स जिनकी मेन सब्जेक्ट्स जो है हमारे पास, इनके बारे में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी बुक्स जो है वो आप 2021-22 सेशन के अंदर अभी जो चल रहा है उसके अंदर आप ले सकते हो। बेस्ट मैंने बता दी, सारी ऑप्शंस मैंने आपको दे दी। हर एक बुक की अपनी खासियत होती है, अपने एडवांटेजेस होते हैं, अपनी की फैक्ट्स होते हैं, तो आप उसके हिसाब से ले लो। बेस्ट बुक मैंने आपको बता दी कि कौन सी आप परचेज कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, कोई भी और क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जाइए। और इसके अलावा कोई किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो देखनी है तो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बनाइए। होपफुली मैं ट्राई करूँगी कि आपको वो वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जाए। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग।